लॉन्गर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेसर द रिटर्न यू विल गेट। यस, जितना टाइम आप ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे उतना कम रिटर्न आपको मिलेगा। और ये जो पूरा डेटा बैक टेस्ट हुआ, ये कैपिटल माइंड को इसका क्रेडिट जाता है। यू कैन सी हियर फ्रॉम 1999 टू 2024 इन्होंने डेटा बैक टेस्ट किया है। उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे काम करता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का साइकिल। ओके, सो लेट मी टेक यू, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि इस चार्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये जो इमेज है उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ईयर्स लिखा हुआ है, राइट, फ्रॉम 1999 टू 2024, ये पूरा ईयर्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 2 3 लिखा हुआ है डेट इज कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ ईयर्स। सो अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं 5 ईयर्स, ओके, सो ये 5 ईयर्स का CAGR है। 10 ईयर्स मीन्स 10 ईयर्स का CAGR है। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम लोग इफ वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2000, ईयर 2000, तो 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न निफ्टी 50 का क्या होता, वो होता 8%, एंड 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न होता 14%। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते 2005 में, राइट, तो उसका 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न कितना होता 21%। ओके, एंड सिमिलरली 10% कितना होता 16%। सो अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि हम लोग इसको इंटरप्रेट करना समझ गए, अब हम लोग इसको एक एवरेज पहले ले लेते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर जो एवरेज आपको दिख रहा है, पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड इज 26, मतलब ये 1999 से स्टार्ट हुआ है, तो 2006 2024 आते आते नियरली 25 टू 26 ईयर्स का पीरियड हो गया है। ओके, सो नाउ इफ यू सी, समटाइम्स निफ्टी हैव गिवन 17% का रिटर्न इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड, एंड समटाइम्स इन अ लॉन्ग टर्म पीरियड 10 ईयर्स का भी रिटर्न आया है, 12 ईयर्स का भी रिटर्न आया है। सो हायर साइड पे वी आर कंसिडरिंग, ऑन द हायर साइड वी आर कंसिडरिंग 15% का एवरेज रिटर्न आता है। ओके, हायर साइड पे वी आर कंसिडरिंग, ओके, दिस थिंग कि 15% का एवरेज रिटर्न आता है इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म, यू कैन इन्वेस्टेड स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स ऑल्सो, तो 15% एक्सपेक्ट कर लो, या तो अगर आप 20 ईयर्स के लिए भी इन्वेस्टेड हो तो 15% का एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो। ठीक है, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में उसको 15% एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यू कैन सी समटाइम, ये लाइन है पूरा 5 ईयर्स का। ओके, समटाइम्स आपको 7% मिल रहा है, समटाइम्स 0% भी मिल रहा है, और समटाइम्स आपको 18% भी मिल रहा है, समटाइम्स आपको 44% भी मिल रहा है। तो 5 ईयर्स राइट टाइम नहीं होगा कंसिडर करने के लिए एवरेज रिटर्न को। ठीक है, सो 10 ईयर्स और 20 ईयर्स के एवरेज पीरियड में हम लोग ने 15% को एक एवरेज कंसिडरेशन लिया है कि इतना परसेंट हम लोग निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये हम डेटा के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी कम, कि इसको इंटरप्रेट तो हम लोगों ने कर लिया कि कैसे उसको जानना है, एवरेज रिटर्न कैसे निकाले और ये डेटा कैसे काम करता है। बट अब जितना हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड है, और सेम चीज़ अगर आप, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि सेम चीज़, इफ़ यू, दिस इज निफ्टी, ओके, दिस इज निफ्टी 50 एनुअलाइज रिटर्न। ओके, नाउ इफ वी कम डाउन, वी दे हैव ऑल्सो डन दिस फॉर ये आप पूरा, आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक इफ यू वांट टू रीड दिस कंप्लीट ब्लॉग। ओके, नाउ दे हैव डन द सेम फॉर निफ्टी 50 मिड कैप। सो यहाँ पर भी आपको मैं बताता था, निफ्टी 50 मिड कैप जो है, इसका ईयर्स का इन लोगों ने रिटर्न निकाले। सो यू कैन सी निफ्टी 50 मिड कैप्स दे स्टार्टेड फ्रॉम 2005, क्योंकि ये लेट आया था निफ्टी 50, और सेंसेक्स का BSE का सेंसेक्स जो है 30, इट इज़ फ्रॉम लाइक फ्रॉम 1990s एंड का वहाँ से इन्वेस्टमेंट है, राइट, बट दिस हैज स्टार्टेड नियरली इन आफ्टर 2000। ओके, सो यहाँ से इनके पास डेटा है। नाउ यू सी इस डेटा को, ये है, ये भी 2024 तक है। यहाँ पर भी इफ यू सी, सरप्राइजिंगली सेम चीज़ होता है फ्रॉम 2000। सपोज ये बहुत पूरा ग्रीन है, राइट, पूरा ग्रीन सेक्टर है, अगर हम लोग उसी को इंटरप्रेट कर लेते हैं, किसी 109% फर्स्ट ईयर में मिलता है, सेकेंड पर्सन में 50, सेकेंड ईयर में 58% होता है। अब उसका ही अगर हम लोग 5 ईयर्स का CAGR लेते हैं तो कितना हो गया 20%। ओके, और सेम चीज़ अगर 10 ईयर्स का CAGR ले रहे हैं तो 21% हो गया। अब उसको, उसी को वो इन्वेस्टेड रहता है बंदा, तो उसका CAGR एट द एंड अभी 16th ईयर पे आके 22% हो गए। अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर सेम चीज़ देखो हम लोग 2000 2011 में जिसने इन्वेस्ट किया होता, फर्स्ट ईयर में -30%, डायरेक्ट -30%। बट वही अगर हम लोग देखते हैं कि 5 ईयर्स का CAGR कितना हो रहा है उसका 12%, एंड देन 10% का CAGR इज़ नियरली 13%। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह जाए 20%, 20 ईयर्स के लिए, तो डेट वुड गो टू नियरली 17%। तो इसका एवरेज 17 टू 18% का आता है। कितना आता है 17 टू 18% का। क्यों ऐसे हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि इफ़ यू सी
समटाइम्स द मार्केट हैव गिवन इन अ लॉन्ग रन 22% का भी CAGR आ रहा है, 20% का भी CAGR आ रहा है, और आहिस्ते आहिस्ते आगे जाते जाते यू कैन सी ये कम होता जा रहा है, 16%, 13%, 17%। तो हम लोग इसको 18% एकदम हायर साइड पे ले रहे हैं कि 18% का CAGR हम लोग इसको एवरेज कंसिडर करते हैं। ओके, फॉर निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 150 मिड कैप। ओके, नाउ वी विल कम हियर एंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप का भी इन्होंने लेके रखा है। सेम सिमिलर 2005 से ही इन्होंने निफ्टी स्मॉल कैप का भी लेके रखा है 2005 से। दे हैव डेटा टिल 2024। अब यही चीज़ सिमिलर आता है यहाँ पर 5 ईयर्स का एवरेज CAGR। अब मैं बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। एंड देन 10 ईयर्स का CAGR और 20 ईयर्स का CAGR नियरली, ठीक है। तो अब इस डेटा को हम जब अब ये स्मॉल कैप है, ये हायर रिस्क है। सी निफ्टी 50 इज लार्ज कैप, ठीक है, ये निफ्टी 50 हो गया। निफ्टी मिड कैप जो है, ये मिड कैप, ये जो है ये थोड़ा हायर रिस्क है, इसमें थोड़ा हायर रिस्क है कंपेयर टू लार्ज कैप, राइट। कंपेयर टू लार्ज कैप निफ्टी मिड कैप में हायर रिस्क है, वही स्मॉल कैप में और ज़्यादा हायर रिस्क है, राइट। और माइक्रो कैप में और ज़्यादा हायर रिस्क, जितना हम लोग उसमें डाउन जाएंगे माइक्रो कैप की तरफ जाएंगे, हम लोग का रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपनीज का डिफ़ॉल्ट होने का चांस माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू लार्ज कैप, राइट। सो यहाँ पर हम लोग को कंसिडर थोड़ा हायर रिटर्न्स करना पड़ेगा, क्योंकि सी कभी 21% आ रहा है, कभी 20% आ रहा है, और ये आते 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 17%, 15% का एवरेज रिटर्न होता है। तब भी हम इधर कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल कि ये भी नियरली 18% का रिटर्न हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग 20% कंसिडर कर सकते हैं, बट यू कैन सी जैसे जैसे अ, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे तो एवरेज CAGR गिरता जा रहा है कंपेयर टू मिड कैप। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं पहले ये चीज़ कि इसका 2008 के अबाव में देखो आप 11%, 14%, 15%, राइट। अब यहाँ पर हम लोग मिड कैप का देख लेते हैं, वो थोड़ा स्टेबल था। सी दिस इज मिड कैप 150, राइट। तो अगर होना तो ऐसा चाहिए था कि उसका रिटर्न ज़्यादा आता स्मॉल कैप का, क्योंकि वहाँ हायर रिस्क है, राइट। बट यहाँ पर देखो आप 2008 से दिख रहा है 13%, 16%, 17%, 18%। तो कंपेरेटिवली वो ज़्यादा रिस्की भी है और ज़्यादा उसमें रिटर्न्स भी कम होते जा रहे हैं। 14%, 11%, तो रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न्स भी कम होता जा रहा है, राइट। सो अब इस ये डेटा हम लोग ने इंटरप्रेट कर लिया, इसको कैसे, ये यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट खत्म हो जाता है बेसिकली। अब इसमें हम लोग क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, ये हम लोग क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हमको इन्वेस्ट करना है इन द मार्केट, राइट। सो हम लोग के पास 3 स्ट्रैटेजीज है। अब ये मेरे को थोड़ा चलाने, आई एम नॉट यूज टू दिस। ओके, first thing, so I'll try to be as fast as I can with this. So strategy number 1 is you invest more when the index is falling. Okay, now we'll come, okay, start investing more. Okay, now we'll see, okay, how you can use apply this strategy. Okay, see, suppose if you started in 2000, okay, year 2000, so you are you like now you know के the average is इतना, okay, now you know के expectation average निफ्टी का इतना होना चाहिए, 15% average we can expect in the long term, right. So suppose if you started investing in 2000 when you know कि -18% चल रहा है, so that means कि this is the right time to invest more money, not just invest, क्योंकि इन्वेस्ट तो आप जब 21% दे रहे हैं जब भी करोगे, बट मोर मनी हम लोग को यहाँ पर डालना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, सिमिलरली इफ यू आर सपोज इन्वेस्टिंग इन 2008, सो यू नो कि -50% पे इंडेक्स चल रहा है, डेट मीन्स कि ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। सेम थिंग 2011 में हुआ है, राइट। सेम थिंग 2015 में हुआ है। सो दिस आर द टाइम्स व्हेन यू नो कि भाई एवरेज से थोड़ा अच्छा रिटर्न्स मिलने का चांस हो सकता है अगर मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ। सिमिलरली इफ़ यू सी कि अब 33% तो इन्वेस्टमेंट 33% का रिटर्न इंडेक्स ने दे चुका है, जो एवरेज से बहुत ज़्यादा है, डबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो डबल इन्वेस्टमेंट है 33%, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा एक्चुअल में। तो अब ये टाइम नहीं है ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने का। नॉर्मल एस आई पी वी कैन डू, ओके, लमसम अमाउंट डालने का। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ओके, दिस कैन सी व्हाट कैन हैपन इज, अगर इफ़ यू सपोज इफ़ यू invested here, okay, if you started investing here nearly 39% पे you stopped कि नहीं this is not the right time, and next year you see अरे 40% आ गया, and then next year you see 45% आ गया। So this is just a prediction कि we are doing के average return से higher चल रहा है market, so this is not the right time to put higher the amount. Okay, SIP we can do, okay, SIP we can do
बट लमसम डालने का अमाउंट अभी ये टाइम नहीं है फर्स्ट थिंग, और एसआईपी को इंक्रीज करने का मतलब हायर एसआईपी का टाइम ये नहीं है। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट फ्रॉम द डेटा। फॉर इतना 5 साल का डेटा हमारे पास है, इतना 20-25 ईयर्स का डेटा हमारे पास है फर्स्ट थिंग। एंड द बेस्ट थिंग इज के वंस वी हैव द डेटा वी कैन डू बेटर इन्वेस्टमेंट with using the strategies. Okay, first thing. And now second strategy. Now coming to the second strategy, it is not allowing me to change the name of the strategy. I tried to rename it to second strategy and third strategy, but it is not allowing us, okay, to do that. Okay, so let it be what it is. Now the second strategy is add and less funds. Okay, add and less the amounts, keeping the average as a benchmark. Okay, so here what we were doing, we were simply watching for the index के इंडेक्स इज इन रेड। ओके, इंडेक्स इज इन रेड, लाइक माइनस में रिटर्न्स आ रहे हैं, सो वी आर इन्वेस्टिंग मोर। ठीक है, 50% आ गया माइनस, तो वी आर इन्वेस्टिंग मोर। -7% है तब भी वी आर इन्वेस्टिंग मोर, राइट। बट इन द सेकंड स्ट्रेटेजी वी आर कीपिंग अ बेंचमार्क, वी आर कीपिंग अ बेंचमार्क ऑफ 15% एज आवर एवरेज बेंचमार्क फॉर द इंडेक्स। नाउ अगर किसी साल 10% भी रिटर्न आ रहा है, देन ऑल्सो वी विल do the SIP, like we will increase the SIP. क्यों? Because it is below the benchmark we have set, average benchmark we have set of 15%. So we will invest more. And supposingly and similarly, जब the return is 18% or return is 21% in a particular year, so in that particular year we will do the basic SIP. Yeah, pardon me because it is lagging also and it is not working properly also. Now the third strategy is rotating the fund as per the benchmark. Okay, as per the benchmark we keep rotating the fund. So when we come here, see, we have set a benchmark for Nifty as 15%. Okay, Nifty का return we have kept a benchmark of 15%. The strategy is कि अच्छे रिटर्न अगर किसी साल में आ गए हैं, ठीक है, अबाउ द एवरेज रिटर्न, अच्छे रिटर्न आ गए हैं, बेसिकली हायर साइड पे रिटर्न आ गया है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल नॉट इन्वेस्ट, वी विल डू स्मॉलर SIP। यहाँ पर SIP अमाउंट कम हो जाएगा। ओके, एंड वी विल शिफ्ट द फंड, we will shift that SIP amount or the lump sum amount which you are trying to invest to another fund, another fund which can be Nifty mid cap or Nifty small cap or whatever. If you are trying to invest in a certain sector, then we can shift the amount to there also. But you can see 2006 में 43%, 50% and then 4% का return in the third year we are getting, right? So this is Nifty. Okay, this is Nifty. Now we'll go to, suppose we are changing the fund, we are trying to change the fund. So we go in Nifty mid cap 150. Okay, so example was of 2006, right? So you can see in 2006 what happens if we shifted the fund from Nifty, because Nifty have given 50% and 43% का return, which is way higher from the average benchmark we have set, right? So or this Nifty mid cap, we set the benchmark of nearly 18%. Okay, so instead of investing in Nifty, we invested in Nifty mid cap. Okay, Nifty mid cap, and you can see माइनस में भी रिटर्न आया था थर्ड ईयर में, वहाँ पर भी था सेम एंड यहाँ पर भी सेम। सो हियर वी नो कि -6% इज मोर फार अवे फ्रॉम 18%। सो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना इज बेटर ऑप्शन कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, क्योंकि वहाँ पर -3% था एंड यहाँ पर -6% है। ऑब्वियसली ये मिड कैप हायर रिस्क है, तो इसमें ज़्यादा ही वी विल सी द फॉल, राइट। बट इसका एवरेज है 18% एंड इसका एवरेज है 15%। ओके, 18% से हायर साइड है, बट वी आर कंसिडरिंग दिस 18 एंड 15%। ओके, सो ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन इज टू इन्वेस्ट हियर, बिकॉज अगर ये मेन रिवर्जन की तरफ जाता है, दिस इज द मेन। सो मार्केट का जो साइकिल है बेसिकली ये ऐसे वर्क करता है, राइट। यू it goes above the mean reversion and it goes below the mean reversion, right? So अगर ये नीचे है, फिलहाल ये नीचे है, तो ये एटलीस्ट मिडिल लाइन तक तो जाएगा। द स्ट्रेटेजीज ऑफ मीन रिवर्जन, राइट, काउंटर स्ट्रेटेजी वी आर ट्राइंग टू डू। सो अगर ये मीन रिवर्जन तक जाना ही है, इसको मिडिल लाइन तक जाना ही है, सो वी आर ट्राइंग टू अचीव कि जो ज़्यादा नीचे गया है, जिसने ज़्यादा फॉल किया है, वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट हेयर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी यहाँ पर है और ये मिड कैप यहाँ पर है, सो वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट ऑन द लोअर साइड। ओके, सो ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है फॉर इन्वेस्टिंग विथ चेंजिंग द फंड। एंड सिमिलरली इफ यू सी इन 2006 सेम चीज़ यहाँ पर यू कैन सी व्हाट एन अपॉर्चुनिटी इट वाज, बिकॉज ये स्मॉल कैप है एंड ये हायर रिस्क है। फर्स्ट थिंग, ये स्मॉल कैप है, ये हायर रिस्क है,
अगर यहाँ पर वी सी 5% का ड्रॉ डाउन, -5%. सिमिलरली वी सॉ के इन निफ्टी इट वॉज 3, इन निफ्टी मिड कैप इट वॉज 6 एंड निफ्टी स्मॉल कैप में इट इज़ 5. हायर रिस्क कौन सा है? स्मॉल कैप, ये हायर रिस्क है, राइट. फिर इसमें मैं 2 एरो बना देता हूँ. एंड दिस इज लेस रिस्की कंपेयर टू स्मॉल कैप. ओके, दिस निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी इज एवरेज. ठीक है, निफ्टी इज अ बेंचमार्क फॉर अस. सो यहाँ पर अगर आप देखो कि जो हायर रिस्क वाला है वो कम गिरा हुआ है, इसमें फॉल कम आया, राइट. 5% का फॉल आया. और यहाँ पर मिड कैप जो है थोड़ा कम रिस्की है, उसमें 6% का फॉल आया. सो ये इसका एवरेज बेंचमार्क है 18%, इसका एवरेज बेंचमार्क हम लोगों ने 18% लिया, इसका एवरेज बेंचमार्क 15% लिया. सो व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट? अगर ये मीन रिवर्जन लाइन है एंड इफ वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन द फंड विच हैव फॉलन मोर, सो अगर ये मीन रिवर्जन की तरफ जा रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे जो ज़्यादा फॉल करा है, जैसे मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप, दो हम लोग हमारे को मिला है. जब ये जीरो की तरफ जाएंगे तो ये हमको ज़्यादा रिटर्न्स देंगे कंपेयर टू निफ्टी, the index one, Nifty 50. Okay, so this is the basically the strategy. Please note that we are not trying to time the market, we are just trying to use the data which we have of the past 20 years ka data which we have. So how we can optimize our investment and we can get higher returns with lower drawdowns. Okay, so इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही रहे हैं, सिमिलरली निफ्टी में भी कर रहे हैं, निफ्टी 150 में भी कर रहे हैं, राइट. बट वी आर इन्वेस्टिंग स्मार्टली. हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है, एक हमने एवरेज बेंचमार्क लिया है कि 18% का निफ्टी मिड कैप का बेंचमार्क है हमारा. तो अगर हमारे को निफ्टी मिड कैप अगर हमारे को किसी साल में 25% का रिटर्न दे रहा है और किसी साल में हमारे को सेम निफ्टी मिड कैप 4% का रिटर्न दे रहा है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर इन्वेस्टिंग हायर on in the year where we are getting less return and from the benchmark 18% set. Okay, and 25% का जहाँ पर हमारे को रिटर्न मिलता है वहाँ वी आर ट्राइंग टू डू द नॉर्मल SIP और वी आर नॉट ट्राइंग टू इन्वेस्ट विद द लमसम. सेम चीज़ निफ्टी या मिड कैप का भी स्मॉल कैप का भी एग्जाम्पल ले ले. सो वी इन द फर्स्ट ईयर सपोज यहाँ पर अगर इफ वी केम हियर एंड इन्वेस्टेड, सपोज दिस वॉज अ टाइम व्हेन वी इन्वेस्टेड. ओके, दिस वॉज अ टाइम if we see what would be the better option. यहाँ पर we know कि if निफ्टी स्मॉल कैप है, हायर रिस्क है, so we have set a benchmark of 18%. Okay, and when we are investing in this years when the market is in minus, so we are trying to capture higher, right. We are trying to capture the higher returns. We are not trying to time the market. Okay, we are just investing smartly कि ये 18% तक अगर ये मीन रिविजन हो जाता है, ये 18% का लाइन है एग्जाम्पल, तो अगर ये अपने 18% तक जा रहा है, यहाँ पर 68% के फॉल पे पड़ा है, -68% पे है ये इंडेक्स. तो अगर ये 18% भी जाता है अपने मीन रिविजन पे, तब भी तो हम लोग को अच्छा फ़ायदा होगा. वी आर ट्राइंग टू डू दिस एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इज़ कि अगर यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दिखता है 2009 में कि दिस इज़ यहाँ पर 111% का रिटर्न है, नेक्स्ट ईयर में 50% रिटर्न कम हो गया, डायरेक्ट 58% एंड देन 50% और कम हो गया, it went to 17%. So what we did, we avoided this 3 years for doing lump sum amount. So थर्ड ईयर में अगर ये माइनस में है, ओके, थर्ड ईयर में माइनस में है, तो व्हाट इज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टिंग कि जब हमको पता है कि भाई ये निफ्टी स्मॉल कैप है, ये हायर रिस्क है, इसका बेंचमार्क हम लोगों ने 18% सेट किए हुए हैं. सो व्हाट इज़ अ बेटर ऑप्शन इज़ टू इन्वेस्ट हायर द अमाउंट इन दिस 2011 का टाइम विथ -34%. सो नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपने यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट किए 2011 में, नेक्स्ट ईयर व्हाट यू विल सी इंक्रीज ऑफ 43%. अब ये 1 लाख आपका बन जाता है कितना? 1,43,000. अंडरस्टूड? ये 1,43,000 हो जाता है. दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू कैप्चर. वी आर नॉट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, वी आर ट्राइंग टू डू स्मार्ट इन्वेस्टिंग by allocating our fund in a sector or in a factor index where the index is below its benchmark. If the index is above the benchmark, then we are doing normal SIP, and if the index is below the benchmark, okay, below the benchmark, then we are investing higher amounts and we are looking for lump sum amount investment. This is what I am trying to make the point. You can connect with us for personalized one-to-one financial planning and investment. Invest smartly,